सब्सक्राइब कीजिए कुलदीप पांडे उग्र को लाइक एंड बेल आइकन पर प्रेस कीजिए, जिससे दोस्तों मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आई होप दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों 1990 में जब कुवैत के ऊपर इराक ने अटैक किया था, सद्दाम हुसैन की गवर्नमेंट ने, उस टाइम दोस्तों कुवैत की गवर्नमेंट भाग गई थी। सरकार, कुवैत की सरकार के जितने भी मिनिस्टर थे वो भाग गए थे, सेम आज के अफगानिस्तान की तरीके से। इराक के ऊपर 14 बिलियन यूएस डॉलर का इराक के ऊपर कुवैत का कर्ज था, जिसके कारण इराक की अर्थव्यवस्था बहुत खराब चल रही थी और इराक ने इसका फायदा उठाने के लिए कुवैत पे अटैक कर दिया। और कुवैत पे अटैक किया, उसके बाद कुवैतियों को तालिबान जैसे मारता है उस टाइप से कुवैतियों को मारने लगा इराक। और इराक को ये पता था कुछ दिनों के बाद यूनाइटेड नेशन इंटरफेयर जरूर करेगा, और इराक इसलिए कुवैतियों को मार रहा था और लूट रहा था। इराक को पता था कि कुछ दिन के बाद में कुवैत को मुझे छोड़ना पड़ेगा, लेकिन कुवैत का जो सोना चांदी, कुवैत का जो पैसा है वो लूट के कुवैत का पैसा इराक स्विस बैंक में डाल देगा। उस समय इंडियन गवर्नमेंट ने इराक की हेल्प के लिए एक टीपू सुल्तान नाम का शिप भेजा, जिसमें मेडिकल सप्लाई थी और फूड सप्लाई। उसके कुछ ही समय बाद यूनाइटेड नेशन की मीटिंग हुई, इमरजेंसी मीटिंग हुई, और यूनाइटेड नेशन की इमरजेंसी मीटिंग के बाद यूनाइटेड नेशन ने इराक पे एम्बार्गो लगा दिया। और एम्बार्गो से क्या होता है कि पूरी उसकी कंट्री जो है वहां पे कुछ जा नहीं सकता, ना कुछ आ सकता है। और उसके कारण वो जो इंडिया का टीपू सुल्तान नाम का शिप जो भेजा जा रहा था मेडिकल सप्लाई और फूड सप्लाई के साथ में, उसको दुबई की तरफ ट्रांसफर किया गया। यूनाइटेड नेशन की मीटिंग के बाद कुवैत की सरकार को मान्यता देने से यूनाइटेड नेशन ने मना कर दिया, और 38 से ज्यादा देशों ने इराक पे संयुक्त अटैक कर दिया, जिसके कारण सेम इसी प्रकार यूएई ने अफगानिस्तान और तालिबान को मेडिकल सप्लाई और फूड सप्लाई भेजी। लेकिन यूनाइटेड नेशन ने कोई भी स्टेटमेंट जारी नहीं किया, कोई भी स्टेटमेंट, कुछ भी नहीं बोला यूनाइटेड नेशन ने। और ये चीज यूनाइटेड नेशन की दर्शाती है कि यूनाइटेड नेशन जो है वो यूनाइटेड नेशन डाउन हो रहा है, उसकी वैल्यू खत्म होने वाली है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन को बहुत अच्छे से मालूम है। देखिए, जो 38 देशों ने अटैक किया था उस टाइम 1991 में इराक के ऊपर कुवैत इशू को लेकर के, उसमें ओआईसी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इस्लामिक कॉर्पोरेशन के जो 57 देश मेंबर हैं, उसमें कुछ देश, कम से कम 15 से ज्यादा देश सम्मिलित थे उस ऑपरेशन में। और यूनाइटेड नेशन क्यों ओआईसी से दब रहा है? क्योंकि ओआईसी अभी क्या हुआ था कि इजराइल ने हमास पे अटैक कर रहा था, जो हमास वेस्ट बैंक और फिलिस्तीन इशू चल रहा था, उस पे इजराइल अटैक कर रहा था, प्रॉपरली अटैक कर रहा था इजराइल हमास के ऊपर। बल्कि हमास जो है वो एक सैन्य संगठन के साथ में देश चला रहा है, वहां पे कोई मिनिस्टर नहीं, कुछ भी नहीं है। और ऐसा नहीं है कि वो जो इजराइल जो है वो हमास को ऐसे ही मार रहा है, नहीं। जो वेस्ट बैंक, जो फिलिस्तीन है वो वेस्ट बैंक है, और जो फिलिस्तीन नहीं है वो हमास है। हमास और वेस्ट बैंक जो दो भागों में है। जो ओरिजिनल गवर्नमेंट फिलिस्तीन की है वो वेस्ट बैंक में है, और जो लोकल गवर्नमेंट है, मतलब एक सैन्य संगठन है जो आतंकवादियों के तरीके से आप अटैक करते घूमते हैं, अपने राइफल AK-47 पे बल दिखाते हैं, वो जो है हमास है। और हमास को कई मुस्लिम देश जो हैं वो हमास को नहीं मानते हैं, हमास को रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। और दोस्तों, जो वेस्ट बैंक है उसको फिलिस्तीन उसको मानता है, इजराइल भी मानता है कंट्री। और जब यूनाइटेड नेशन इजराइल और हमास के ऊपर कंट्रोवर्सी पे सबमिट नहीं किया, तो और ओआईसी के जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इस्लामिक कॉर्पोरेशन के जो 57 देश हैं वो यूएनएचआरसी में चले गए, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल में चले गए। वहां पे उन्होंने एक प्रस्ताव पास करवा लिया जिसमें इंडिया ने अगेंस्ट इजराइल के वोट नहीं किया। और जिससे क्या हुआ दोस्तों, यूनाइटेड नेशन को एक मैसेज सेंड कर दिया ओआईसी ने कि आप अगर आप सपोर्ट नहीं करोगे तो मैं इतना बड़ा संगठन खुद हूं कि मैं सपोर्ट कर लूंगा। आपको ये मालूम होना चाहिए कि बेसिक स्ट्रक्चर अगर आपकी कंट्री का नहीं स्ट्रांग होगा तो आपकी कंट्री का हाल अफगानिस्तान और तालिबान की तरीके से होगा। नाइजीरिया में जो बोको हराम मचा रहा है, 200 लेडीजों को बंधक बना लेता है नाइजीरिया में बोको हराम। और आपको ये मालूम होना चाहिए कि अभी आईएसआई, इस्लामिक स्टेट इराक एंड सीरिया ने पलमायरा जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, 2000 साल पुरानी इमारत है, मंदिर है, वो उसको तोड़ दिया। और अफगानिस्तान में जो गौतम बुद्धा की 2500 साल से ऊपर की प्रतिमा है, 2000 साल से पुरानी प्रतिमा है, उसको तालिबान ने नष्ट कर दिया उसको। और इसके ऊपर क्या टॉपिक है? आप रेडिकल को किसी भी साइड से आप सही साबित नहीं कर सकते हैं। आप जो कट्टरता ये फैलाते हैं,
आप इसकी पॉजिटिविटी कहीं नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि अभी ये जो तालिबान है, तालिबान ने क्या कर दिया, किसी चीज का आविष्कार कर दिया, इन्वेंशन कर दिया, या तालिबान ने कोई वर्ल्ड कप जीत लिया, फीफा वर्ल्ड कप, या ओलंपिक में इतने मेडल ले आए। ये हमेशा निगेटिविटी फैलाएंगे, इससे कोई दुनिया का कोई फायदा नहीं होने वाला है तालिबान से, या नाइजीरिया के बोको हराम से, या जो पाकिस्तान में आतंकी संगठन है, इनसे कोई नहीं। इनसे पॉजिटिविटी दुनिया में नहीं आने वाली है दोस्तों, निगेटिविटी के सिवाय कुछ नहीं आने वाला। आप जो हिंदुस्तान के मुस्लिम है, कोई भी है, इनको सपोर्ट करने से कोई फायदा नहीं, दुनिया में कोई पॉजिटिविटी नहीं आएगी। अगर दुनिया में इन्वेंशन ना होता, आविष्कार नहीं होते, तो इतनी सिंपल दुनिया जिंदगी जो चल रही है, इतनी सिंपल जिंदगी नहीं होने वाली थी। हम वही 2500 साल पुरानी, 5000 साल पुरानी मोहनजोदड़ो में पड़े रहते, और वैदिक सभ्यता में, मिस्र की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता में हम पड़े रहते।